सास और बहू का विश्वास और सामूहिक ताकत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू के बीच अटूट विश्वास और सामूहिक ताकत का अद्वितीय रिश्ता था। उनका नाम था देवकी और साक्षी। देवकी जी एक मजबूत, समझदार और पारंपरिक महिला थीं, जबकि साक्षी एक युवा, साहसी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। दोनों के बीच अक्सर छोटे-मोटे मतभेद होते थे, लेकिन उनमें एक ऐसा अद्वितीय संबंध था जो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए उन्हें एकजुट करता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार की जड़ें। देवकी जी का विवाह बचपन में ही हुआ था और वह एक बहुत बड़े परिवार की सदस्य थीं। उनका घर हमेशा हंसी खुशी और प्रेम से भरा रहता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन साक्षी, जो एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, उसे घर के पुराने रीति रिवाजों और नियमों से जूझने में मुश्किल होती थी। साक्षी का विवाह देवकी जी के बेटे आरव से हुआ था। आरव एक उद्यमी था और उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी खड़ी की थी। साक्षी को हमेशा अपने पति की नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस होती थी। देवकी जी और साक्षी के बीच विचारों का अंतर था, लेकिन एक बात थी जो दोनों में समान थी, अपने परिवार के प्रति अपार प्रेम और जिम्मेदारी। एक दिन साक्षी को महसूस हुआ कि अगर वह देवकी जी से मदद लें तो शायद वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है। उसने साहसिक कदम उठाया और देवकी जी से बात करने का निर्णय लिया। विश्वास का आरंभ। माँ, क्या आप मुझसे कुछ बातें कर सकती हैं? एक सुबह साक्षी ने देवकी जी से पूछा, जब वह आंगन में चाय बना रही थीं। क्या बात है बेटा? देवकी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साक्षी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे लगता है कि मुझे घर और काम के बीच सामंजस्य बनाने में कठिनाई हो रही है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देवकी जी ने साक्षी की आंखों में देखा और समझा कि उसे किसी से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने साक्षी को अपनी गोदी में बैठाकर कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, हम सबको इस दुनिया में अपने अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। परिवार की जिम्मेदारी हमारी जड़ है। साक्षी को यह सुनकर अच्छा महसूस हुआ। उसने अपनी माँ जैसी सास से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास और सामूहिक ताकत विकसित होने लगी। अब देवकी जी उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देती थीं और साक्षी ने अपने युवा जोश और नए विचारों से उसे प्रेरित किया। कठिनाइयों का सामना। समय के साथ परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं आ गईं। आरव की कंपनी में मंदी आ गई और उन्हें अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। यह स्थिति घर के लिए बहुत कठिन हो गई, क्योंकि अब परिवार की आमदनी में गिरावट आ गई थी। लेकिन देवकी जी और साक्षी ने इस स्थिति का सामना एकजुट होकर किया। देवकी जी ने घर के खर्चों में कटौती करना शुरू किया और साक्षी ने अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत की, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। दोनों ने मिलकर घर का काम भी आसानी से संभाल लिया। एक दिन देवकी जी ने साक्षी से कहा, बेटा देखो, हम चाहे किसी भी स्थिति में हों, अगर हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति विश्वास है तो कोई भी मुश्किल हमारी ताकत को कम नहीं कर सकती। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हैं माँ। मुझे अब समझ में आया कि जीवन में मेहनत और विश्वास की शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। सामूहिक ताकत। साक्षी और देवकी जी के रिश्ते में समय के साथ और भी गहराई आई। दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी ली। साक्षी ने घर के खर्चों में कटौती की, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और देवकी जी ने साक्षी को परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों से अवगत कराया।
दोनों ने मिलकर पूरे घर को प्रबंधन किया, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रही। आरव ने भी देखा कि उसकी माँ और पत्नी ने मिलकर कठिन समय का सामना किया था और उसे भी अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली। उसने अपनी कंपनी में कुछ सुधार किए और उसे फिर से चलाने में सफल हो गया। कुछ महीनों बाद साक्षी और देवकी जी के सामूहिक प्रयासों से घर की स्थिति सुधरने लगी। साक्षी ने अपने छोटे व्यवसाय से अच्छी कमाई की और देवकी जी के अनुभवों से वह घर को आर्थिक रूप से स्थिर करने में सफल रही। परिवार का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। परिवार का अटूट बंधन साक्षी और देवकी जी का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और विश्वास, समझ और सहयोग से जीवन के हर कठिन मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया था। बेटा, याद रखना, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, देवकी जी ने एक दिन साक्षी से कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आपने मुझे यह सिखाया है कि विश्वास और सामूहिक ताकत से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस तरह सास और बहू ने मिलकर अपने परिवार के लिए जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सामूहिक ताकत से घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।